जाटो खुश करने के लिए मुजफ्फरनगर कांड और मुलायम और आजम खान क्या कर रहे थे? ये सैफई महोत्सव में रंडी नाच देख रहे थे। ये मुसलमानों के लिए और दलित के लिए अच्छा काम करते हैं। मिला क्या? बल्कि हमारी कमर में ही मतलब इनने खंजर घोपा। हाँ, हो चुका है, कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, क्या हो चुका है। हाथरस की घटना देख लीजिए, प्रयागराज की घटना देख लीजिए, सहारनपुर की घटना देख लीजिए। दलित के नहीं, सभी के नेता हैं वो। मित्रों, मेरी उपस्थिति इस समय नगीना लोकसभा पर है। आप जानते हैं कि इस समय लोकसभा का चुनाव जो है नज़दीक है। 19 तारीख को यहाँ पर चुनाव होने वाला है और सरगर्मियाँ काफ़ी तेज है। तमाम पार्टियां हैं, अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हम एक मुस्लिम बस्ती में हैं। वो हम जानना चाहते हैं कि आखिर इनका जो है वोट इस बार कहाँ जाने वाला है। सबसे पहले क्या नाम है आपका? शकील अहमद। क्या कहना चाहते हैं, नगीना इस बार किसे देख रहा है? चंद्रशेखर आजाद को देंगे वोट। चंद्रशेखर आजाद जी। क्या ऐसी खासियत है, तमाम लोग ये जो है चंद्रशेखर आजाद करें, क्या उनमें ऐसी खासियत आपको लग रही है? ये मुसलमानों के लिए और दलित के लिए अच्छा काम करते हैं और बढ़िया काम करते हैं। नेता ठीक ठाक हैं, डरते नहीं है किसी चीज़ से। अखिलेश भाई भी तो यही कहते रहे कि हम मुसलमानों के लिए काम करते हैं, दलितों के लिए काम करते हैं। ये ठीक, मैं उनको बहुत कई बार वोट दिया, जिताया उनकी पार्टी को, लेकिन ऐसा कोई मामला नहीं है। लेकिन अब ये पहली बार आए तो इनके बारे में देखते हैं, बढ़िया करेंगे काम। इस बार जो नगीना के लोकसभा में आने वाले मुसलमान हैं, क्या इस बार जो है आजाद भाई के साथ में है? हाँ ठीक, अब के सब लोग इनका साथ में है। अच्छा विचार है, वोट देने की भी अच्छी संभावना है। आगे इनकी किस्मत है। क्या कहेंगे, बीजेपी सरकार जिस तरह से वादे करते रही, उनके बारे में क्या कहना है? बस वो तो उनका काम है, वे तो ऐसे वादे करने वाले तो रहते ही हैं, जैसे उनका हिसाब है वैसे करते हैं। लेकिन यही अगर देखा जाए तो तमाम लोग पहले से कहते थे कि बहन मायावती हो या अखिलेश जी हो, वो हमेशा कहते थे कि मुसलमान जो है वो हमेशा उनके साथ रहे हैं पहले। तो क्या इस बार जो है नगीना के जो मुसलमान हैं, क्या इस बार जो है उन्हें छोड़ पाएंगे? चंद्रशेखर आज़ाद के लिए कह रहे हैं। अब आगे किसी के मन में तो किसी ने देखा नहीं है, लेकिन हम तो कह रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद को भी वोट देंगे। अच्छी बात है, कामयाब होए अपनी सीट से, बढ़िया है। चलिए, और लोग हैं उनसे भी जानेंगे। क्या कहेंगे आप, क्या नाम है आपका? हाँ जी, मेरा नाम मोहम्मद फरीद है और हम चंद्रशेखर आज़ाद जी को ही वोट देंगे। चंद्रशेखर आजाद में ऐसी क्या खासियत है? तमाम हम लोग सर्वे कर रहे हैं, तमाम लोग यही कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद को इस बार वोट देंगे। क्या ऐसा देखा होगा, कुछ तो आपने समझा होगा कि इसलिए उन्हें वोट दे रहे हैं? देखो, उनके इतना तो मैं नहीं कह सकता, बस देंगे उन्हें। क्योंकि लोकसभा का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है, इससे बहुत कुछ तय होने वाला है। तो जो भी वोट देगा वो बहुत सोच समझ के देगा। तो अगर आप चंद्रशेखर आजाद को चुन रहे हैं तो उनकी कुछ खासियत होगी तो ही तो चुन रहे हैं। हाँ, खासियत देखी उनके अंदर, लेकिन हमें बस देना तो उन्हीं वोट है, उन्हीं को देना है। इस बार जो मुसलमान हैं कहाँ जाने वाले हैं? बस आज़ाद जी के समझ जाएंगे। तमाम सारे लोग उन्हीं के वोट करने वाले। चलिए, इनसे तो हमारी बात हो गई है। क्या कहेंगे आप, इस बार जो नगीना के जो मुसलमान हैं, काफी कुछ निर्भर कर रहा है। ये चुनाव उन्हीं के इर्द गिर्द घूमने वाला है। जिधर मुसलमान जाएंगे वही पार्टी जीतेगी। तो हाँ, जाने दीजिए उनको। क्या इस बार जो है नगीना के मुसलमान किधर जाने वाले हैं, ये बहुत मायने रखने वाला है। नगीना मुसलमान प्लस हरिजन यानी और परिवर्तन जो है ये संसार का नियम है। आज ये मतलब हमने तय कर लिया, मुस्लिम ने और दूसरे के इस वक्त परिवर्तन लाके ही रहेंगे और पुराने जो खुराफात है इनको दफन करके ही रहेंगे। बहुत धोखा खाया मायावती जी से भी और अखिलेश जी से भी हैं। 3 बार इनकी सत्ता बनाई, तीन बार दोनों की हैं। क्या मिला हमें? क्या मिला क्या? बल्कि हमारी कमर में ही मतलब इनने खंजर घोपा। मायने तो नहीं घोचा, लेकिन यादव ने जरूर घोपा। मिसाल के तौर पे बरेली कांड किसकी देन? गुज्जरों और ठाकुरों को खुश करने के लिए हमारी हत्याएं। दादरी कांड उन्हें खुश करने के लिए, गुज्जरों को खुश करने के लिए हमारी हत्याएं। जाटो खुश करने के लिए मुजफ्फरनगर कांड हमारी हत्याएं। बराबर दिन रात हत्या होती, 2 दिन 24 घंटे लगातार हत्या होती रही। और मुलायम और आजम खान क्या कर रहे थे? ये सैफई महोत्सव में रंडी नाच देख रहे थे। हमें याद नहीं है, इन्हें याद है सब कुछ। इतिहास हमने भी जाना है थोड़ा बहुत। अब हम ऐसे समय में क्या निर्णय लें? और सुनो, इसे हमारा इसने समझ लिया मुस्लिम तो अंधविश्वासी है। मेरे नाम के ऊपर फिदा होता है, अंधविश्वास के सामने से अपने नहीं दिखते से पराए नहीं दिखते कुछ नहीं। बिजनौर सीट पिछले 19 में हमने इसके नाम पे अपने आदमी को हराया है। इसके नाम पे मतलब मुरादाबाद सीट पे इमरान प्रताप गढ़ी को हराया,
है मुलायम 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 माया है इसी अंधविश्वास के पीछे है। इसका नतीजा हमें ये मिला कि आज हमारा उम्मीदवार जो मतलब लगातार प्रयास में था, भाई ये सानी को इकट्ठा कर रहा है, कितने सानी है बिजनौर सीट पे, धोबी को ला रहा है, कितने धोबी है बिजनौर की सीट पे, मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कितना है, 35% से ज़्यादा है बिजनौर सीट पे। हमारे उम्मीदवार को टिकट नहीं हो सकता, वो कब से कई महीने से लगातार शाहिद मंजूर प्रयास में है, उसे वो टिकट का हकदार नहीं, धोबी हकदार है, सानी हकदार है, ठाकुर हकदार है, फलाना हकदार है, हम हकदार है। हमारा वोट हमने बगल में दबा रखा, बच्चा मुलायम नाम है, हम बच्चे हैं इसके बगल में दबे हुए। ये तो अंधविश्वासी मेरे नाम पे वोट देगा। अब इंदवास खत्म हो चुका, दलित और मुस्लिम जागरूक हो चुका है, समय के अनुसार काम करेगा, समय के अनुसार चलेगा, वक्त की धारा के अनुरूप काम करेगा। क्या आपको लग रहा है कि जो दलित हैं और मुस्लिम वोटर हैं उन्हें कन्वर्ट कर पाएंगे इस बार? हाँ, हो चुका है, कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे क्या, हो चुका है, हो चुका है। बिल्कुल हो चुका है, करने की जरूरत नहीं है, हम कन्वर्ट हो चुके हैं। मुस्लिम प्लस दलित हम कन्वर्ट हो चुके हैं ऑलरेडी पहले। नगीना सीट पर अगर देखा जाए तो दलित और मुस्लिम का बहुतायत है। अगर ये दोनों जिधर वोट करते हैं वो जो है यहाँ पर बाजी मार के जाता है और सभी पार्टियों की अपनी अपनी जो है निगाहें उन्हीं दलित और मुस्लिम समुदाय पर पड़ा रहता है। अब लेकिन यहाँ के मुसलमानों का अभी कहना है कि इस बार जो है हम लोग चंद्रशेखर आज़ाद को देख रहे हैं, क्योंकि वो युवा हैं, तमाम लोगों के सुख दुख में भागीदार होते हैं। ऐसा क्या है जो आप आज़ाद भाई को देख रहे हैं, वो तमाम और बड़ी पार्टियां हैं उन्हें छोड़ रहे हैं? हमने सबको देखा है, सब पार्टी देख ली, सब पार्टी देख ली, इस बार देख केतली यानी, और इतिहास में ने बता दिया दोनों का इनका है। अच्छा, मायावती भी वो भी जब मतलब सही रास्ते पे रही, हमारा वोट पाती रही, लगातार लाइन बदली करी, हमारे खिलाफ जाके इसकी गोद में जा बैठी अमित शाह की और मोदी की, जनसमर्थन खत्म। अब क्या किस बुनियाद पे वो आज किसी इस क्षेत्र में तो आ ही नहीं सकती। लेकिन अखिलेश आज भी जो है आप लोगों के मुसलमानों पर ताल ठोक रहे हैं। ताल ठोक, मैंने कहा ना, तो हमें ताल 100% वोट दिया है, लेकिन हमें क्या दिया? अब प्रतिनिधित्व भी नहीं दे सकता है, हमें ये 2% भी नहीं दे सकता प्रतिनिधित्व मेरा। हम विधानसभा से गायब, संसद से गायब है, हर एक सदन से हम गायब। हम क्या करें? चला गया है, वोट देने वाले चला गया है, चला गया है, चल बिल्कुल धोखा दिया है, हमें धोखा दे रहा है, बिल्कुल धोखा दे रहा है। और यहाँ पर कुछ भाई लोग हैं उनसे भी बात तबका है, वो यही शब्द कहेगा जो अंधविश्वासी है, जिन्हें पता नहीं इतिहास का, वो तो धोखे धड़ी में कोई एक आध वोट दे दे, 1-8% ला दे, लेकिन जागरूक तबका इसे वोट देने वाला नहीं है। चलिए और भाई हैं उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम रणजीत बौद्ध। क्या हाल है इस बार जो है चंद्रशेखर आज़ाद या तमाम और पार्टियां हैं जो वोट के लिए इस समय लाइन लगा कर खड़ी हुई हैं, क्या कहेंगे? ये इस नगीना क्षेत्र का क्या माहौल है? इस नगीना क्षेत्र का माहौल सिर्फ चंद्रशेखर भाई, और इस बार हम चंद्रशेखर भाई को भारी मतों से जिताने वाले हैं। चंद्रशेखर भाई को? हाँ, चंद्रशेखर भाई में ऐसी क्या बात आ गई? अरे युवाओं के नेता हैं वो, जमीन से बात करते हैं, वो ऐसे नहीं फेक बात करते हैं। लेकिन दलित के नेता तो कहा जाए आज तक मायावती रही है। दलित के नहीं, सभी के नेता हैं वो, मुस्लिम, दलित और माइनॉरिटी बैकवर्ड सभी के नेता हैं वो। दलितों के वोट खास करके कहा जा रहा है, क्योंकि मायावती हमेशा ये समझती है कि दलित हमारे हैं। अरे मायावती तो गुम हो गई, गुम हो गई। उसका काम है जैसे कि एक अंधा होता है। मायावती हमसे थी, हम थे तो मायावती जिंदा थी, हम हटे तो मायावती दफन हुई, हो गई दफन। हमारे सहयोग से ही मायावती जिंदा थी। हम हटा, हमारा सहयोग उठा, मायावती अब ले लो क्या? सवर्णों के प्रयास से ले लेगी वोट, या दलितों का ले लेगी वोट? हुआ हम देंगे मायावती को, तो तभी दलित समुदाय मायावती को वोट दे सकता है। और हम हटे तो ये, क्योंकि इनका भी वोट बेकार। एक वर्ग विशेष के ऊपर कोई भी आदमी कामयाब हो नहीं सकता। अबे जनसंघ कामयाब नहीं हो सका आज तक, भाजपा तो उसी की पैदावार है ना। जब संघ कामयाब नहीं होगा एक दलित सवर्ण के ऊपर, जब तक पिछड़ी जाति उससे नहीं मिली और जातिवाद इसने पैदा नहीं किया, इसने मोदी ने हत्याकांड करके वहाँ का सामूहिक हत्याकांड करके गोधरा कांड का, तभी तो उभरी है। उससे पहले कहाँ थी? तो ये वर्ग विशेष उससे अन्य पिछड़ी जातियों जो कट्टरपंथी जाति थी छोटी, वो उससे मिल गई जाके, तो होगा कामयाब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जो है अमर है और मैं इसी नगीना लोकसभा का रहने वाला हूँ। अमर, ये मुझे बताइए कि इस समय जो है यहाँ का क्या वोटर का क्या रुझान क्या है?
वोटर का रुझान यही है कि इस बार जो है चंद्रशेखर आज़ाद जी की सरकार, और आपको हम बता दें कि यहाँ का दलित और मुस्लिम इस प्रकार जो है पकड़ बना लिया है चुनाव का, जो चंद्रशेखर भाई का जो केतली निशान है कि इसको छोड़ने को जो है नामंजूर है। उसको जब तक संसद नहीं पहुंचा देंगे यहाँ का दलित और मुसलमान, तब तक जो है पीछा छोड़ने वाला नहीं है। आखिर तमाम यहाँ पर और सारी पार्टियां हैं, बीजेपी है, सपा है, बसपा है, वो भी तो दावे यही कर रहे हैं कि इस बार जो है दलित हमारे साथ है। बिल्कुल, दावे तो बहुत सारे किए हैं। इसके पूर्व में दावे जो है 2 करोड़ नौकरी का दावे किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का दावा किया, और न जाने कितने गरीबों को जो घर जो है देने का जो है तो दावा किया। बेटियां नहीं बच रही। आप देख लीजिए, मणिपुर की घटना देख लीजिए, हाथरस की घटना देख लीजिए, प्रयागराज की घटना देख लीजिए, सहारनपुर की घटना देख लीजिए। ऐसी तमाम घटनाएं हैं संपूर्ण भारत में जहां पर बेटियों के साथ आए दिन अन्याय अत्याचार होता रहा है, जहां पर बहन बेटियों को जो है जिंदा जला दिया जाता है, निर्वस्त्र कर दिया जाता है, गैंग रेप होते हैं, कहीं पर जो है उनके साथ जो है छिनैती होती है, कहीं छेड़छाड़ होती है, और ये लोग न जाने कैसे कैसे नारा देते हैं। उन नारों पर भी ये लोग अमल नहीं करते अपने, कि जब हम लोग की सरकार बनी, जो हम लोगों ने नारा दिया, तो कम से कम हम उन नारों में तो खरे उतर सकें, उन नारे में खरे नहीं उतर पा रहे हैं। तो ऐसी सरकार को वोट कौन करेगा? ऐसी सरकार को यहाँ के दलित और मुसलमान लोगों ने सीधा धरातल के नीचे गाड़ने का जो है निश्चय बना लिया है। यहाँ की युवा की क्या हाल, क्योंकि युवा बहुत मायने रखते हैं, वोट में जो है उनका भी बड़ा योगदान होता है। देखिए, युवा यहाँ का सिर्फ और सिर्फ भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ हैं, और किसी ने शायद लिखा भी था कि संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है, और इतिहास पलट जाते हैं उस ओर जिस ओर जवानी चलती है। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है ये चलिए, चीज़। और ये चाचा है, इनसे भी बात कर लेंगे। चाचा, क्या माहौल है इस पूरे क्षेत्र का, क्या है? मैं नगीना लोकसभा क्षेत्र का रहने वाला हूँ। नाम क्या? यहाँ का मेरा नाम है मास्टर रामगोपाल सिंह। यहाँ पे जो है इस समय जो है चंद्रशेखर भाई का जोर चल रहा है, और अन्य पार्टी जैसी बीजेपी है वो उनको अंदर जाने की हिम्मत नहीं पड़ी है। औरतें वगैरह उनके पेपर पर पर्चे वगैरह सामग्री वगैरह सारा फाड़ रही हैं, और कहीं कहीं पे ये देख ना पा रहा है कि ईंटें पत्थर उन पर बरसाए जा रहे हैं, इसलिए उनकी गाड़ी गांव में अंदर घुसने नहीं दी जा रही है। इस बार जो है हमारा चंद्रशेखर भाई जो है पूर्ण बहुमतों से जो है जीत हो रही है उनकी। केतली अधिकतर आदमी जो है हमारे सारे के सारे केतली पे जा रहे हैं, बोल रहे हैं अब सबकी पार्टी देख ली, इस बार केतली सबकी पार्टी देख ली, इस बार केतली का चुनाव चिन्ह पे जो है मोहर लगाने के लिए तैयार हैं सारे युवा हमारे। तो इसलिए जो है इस बार जो है लगभग 1.5 लाख वोटों से हमारे चंद्रशेखर भाई आज़ाद जीत रहे हैं। उनको सांसद में जो है सांसद बना के लोकसभा में सांसद बना के भेजने की पूरी तैयारी जो है पब्लिक ने कर ली है, और उन्हें जो है सांसद बनाकर भेजना ही है, ये बहुत जरूरी हो गया है। सबका साथ सबका विकास कहने वाली बीजेपी, क्या कहेंगे फिर उसके बारे में? बीजेपी जो है खाली जो है कागजों पे कार्यरत है, लेकिन धरातल पे इसका कोई कार्य नहीं है। खाली जो है कागजों पे ही सब काम हो रहे हैं, धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा है, इसलिए विकास भी नहीं हो रहा है, विकास का ढोंग करा जा रहा है खाली। यहाँ पर सपा और बसपा के भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं। जैसे सपा में आप देख रहे हैं कि उनके भी प्रत्याशी हैं, तो क्या कहेंगे? वो लोग भी दलित हैं, और वो भी दावा यही कर रहे हैं कि इस बार हमें दलित जो है और मुसलमान हमें वोट देंगे। देखिए, जो है कोई कांड होता है, किसी तरह की घटना होती है कि इतने कितने भी नेता सपा के हो या बीजेपी के हो, वो क्षेत्र में आने तक का गुजार नहीं कर पाते, आ ही नहीं पाते, तो उनको जो है वोट कौन देगा, कौन सपोर्ट करेगा उनको? मनोज जी को टिकट दिया है सपा ने, कभी क्षेत्र में आप लोगों ने उन्हें देखा? नहीं देखा, कभी नहीं। हमने तो अभी तक जो है उनका चेहरा भी नहीं देखा है। ऐसे ऐसे आदमी आ गए हमारे जो है क्षेत्र में नगीना लोकसभा में, जिनका चेहरा हमने आज तक नहीं देख पाए। बसपा ने सुरेंद्र जी को उतारा है, क्या कहेंगे? सुरेंद्र जी का चेहरा अभी तक जो है हमने नहीं देख पाए यहाँ। ऐसा आदमी को जो है कहाँ से उतार कर लाए हैं लोकसभा में, लेकिन हमने अभी तक पब्लिक में है उसका चेहरा तक नहीं देखा है। बसपा सपा भी दावा कर रही है इस बार जो है मुस्लिम और जो दलित हैं वो उनके साथ हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हम सिर्फ भाजपा के खिलाफ हैं। तो भाजपा के खिलाफ आप हैं, तो भाजपा के खिलाफ सपा भी है, बहुजन भी है, वो भी तो यही कह रहे हैं कि सपा के जो है बीजेपी के खिलाफ है। अरे वो नहीं, सब मुंह में सपा कभी भी भाजपा के खिलाफ नहीं है, क्योंकि चंद्रशेखर भाई ऐसे नेता हैं जो कि
सपा भी टीम है भाई साहब भाजपा की। सपा मायावी चंद्रशेखर भाई वो नेता है अपनी जान बचाने के जो लिए अपनी जान भी लगा देंगे हमारे ऊपर। होगा मोदी का क्या वही क्या कह रहे हैं आप मायावती जी के बारे में? ये टीम का जो मतलब है कहना है ये दोनों ही मतलब मायावती हो या अखिलेश हो दोनों ही उसके अधीन जीवन यापन कर रहे हैं। जैसा दिशा निर्देश मोदी का होगा वैसे ही वो उसका पालन करेंगे, उसके अनुरूप चलेंगे। बहन जी के बारे में भी जान आप कह रहे हैं। बचाने के लिए बहन जी भी अपनी जान बहन जी बचाने- क्यों डरेंगी? बहन जी क्यों डरेंगी? क्यों डरेंगी? हाँ, क्यों डरेंगी अपनी बहन जी? जान बचाने के लिए, ईडी से बचने के लिए, सीबीआई से बचने के लिए अन्य मुद्दे कितने उसके सर पे रखे हैं। मतलब इस बार आपको लग रहा है कि बहन जी डर रही हैं? हाँ बिल्कुल डरी हुई है, तभी तो मोदी की गोद में जाके बैठी हैं अमित शाह की। और जितने प्रस्ताव पारित हुए हैं संसद भवन में जितने 3-4 प्रस्ताव सब में पहले कूद के शाबाशी देने के लिए मायावती जी ही उसकी गोद में जाके बैठी थी। शाबाश अमित जी। चलिए दोस्तों, ये है नगीना लोकसभा चुनाव का सर्वे है। अब आपको तय करना है कि जो है आपके हिसाब से कौन आगे है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर हम आपको मिलेंगे दोस्तों किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।